है बेटा, अभी भी उन्हें शक है। एक बार वो बताने जा रहे थे पेंगुइन बिल्डर्स के ऑफिस में, वहाँ सुधाकर बटकू बीच में घुसा और उसने उन्हें रोका। काका तो मर गए डैड, मर गए। शक तो पक्का है और सुधाकर सिर्फ शक बढ़ा ही रहा होगा और कुछ नहीं करेगा वो। कितना मजा आया ना। अरे आइसक्रीम खा रहे थे, तुम्हारे नाक पे लग गया था, पता है? अच्छा सुषमा, तुम्हें पता है कल का प्लान क्या है? देखो, मैं और तुम और हमारा बच्चा चिंटू, ये तीनों मूवी जाएंगे, ठीक है? अरे लेकिन कल तो घर का फर्नीचर रीअरेंज करना था ना। अरे यार वो परसों कर लेंगे, तुम टेंशन क्यों लेती हो इतना? बस दीपक, दीपक इधर इधर एक मिनट। हाँ इधर। हाँ भाई बोल। कल तेरी जरूरत पड़ सकती है। तुझे कल एक बार फिर शायद वो कंबल ओढ़ के भाप लेनी पड़ेगी, ठीक है? सॉरी ब्रो, कल मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी प्लान किया है, ठीक है? मैं, मेरी बीबी और मेरा बच्चा, ठीक है? चल बाय। तू मेरी बात सुन रहा है? सुन रहा है कि नहीं सुन रहा तू मेरी बात? अरे वहां क्या देख रहा है यार, ध्यान देना मेरी बातों पे। नहीं है वो वहां पर। दिन दिन भर बस उसके सपने देखते रहता तू, पागल लगने लगा है, तुझे पता है? और आखिरी बात तुझसे कह रहा हूं मैं दीपक, ये फालतू सपने देखना बंद कर दे। सही कह रहा भाई, तेरी शादी हो गई ना तो मेरे सपने तुझे फालतू ही लगेंगे। मेरे पास सपने नहीं है ना, इसलिए अपनों के सपने देख लेता हूं मैं। कम से कम मुझे इससे खुशी तो मिलती है, और मैं कर भी क्या सकता हूं? सुषमा को पाने का और इंतजार नहीं कर सकता मैं। सपने में सही मैं उसके पास तो रहता हूं। और एक बात और जय, मैं सपने देखूंगा और मरते दम तक देखूंगा। आज मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तेरी शादी सुषमा से करा के रहूंगा। 47 1947 की शादी वाली बात तूने 46 बार बोली है। ये 47। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नो नो, आई एम ओके, डोंट वरी। इसकी शादी सुषमा से हम करा के रहेंगे डैड। करवाएंगे बेटा, करवाएंगे, लेकिन इस वक्त तो तेरी शादी टूटने पे है, तो उस पे जरा ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। काका देखा आपने? खुद सामने से मिलने आए, मतलब मन में चोर है। अरे तू कुछ भी बक रहा है, समधी जी है हमारे। अबे समधी जी है तो मिलने तो आएंगे ही ना। हाँ बराबर है, लेकिन काका आपने देखा मायूस मायूस से लग रहे थे। हाँ मायूस तो लग रहे थे, लेकिन उसकी वजह है मैंने उनसे ठीक तरह से बात नहीं की ना, इसलिए मायूस लग रहे थे वो। मुझे अभी भी लग रहा है, बार बार लग रहा है, जाके उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। काका क्या ऐसा मत करो। क्यों? आपके मन में अभी भी शंका है ना? और कोई सवाल है? नहीं। तो आपको मिलके बहुत खुशी हुई। प्रेमचंद जी। हाँ जी। इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं दादर गया था सब्जी लेने के लिए। मतलब शंका है तो शंका का समाधान करो। लेकिन शंका का समाधान कैसे करेंगे? शंका दूर करके। और शंका दूर कैसे करेंगे? एक तरकीब है। कौन सी? दीवारों के भी कान होते हैं। अरे वाह सुधाकर, वाह 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 मेरे बच्चे, क्या तरकीब निकाली है। अगर ऐसा करेंगे तो परमवीर और प्रेमचंद एक है या अलग, वो पता चल जाएगा। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
जया, जया, मेरे बारे में सोच रही हो ना? हाँ, मेरे बारे में सोच रही थी? नहीं, मैं तो दाइमा के पति के बारे में सोच रही थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उनकी शादी का माजरा क्या है। उनकी शादी होकर भी कैसे नहीं हो सकती, मैं कुछ समझी नहीं जय। क्या जया, बाहर बाहर ना तुम भी फिर वही सवाल छोड़ो ना। हाँ जय, मैं एक औरत हूँ इसीलिए मुझे ये सवाल सताते। तुम एक औरत का दर्द नहीं समझोगे। कौन सी औरत? तुम्हारा या दाइमा का? दाइमा का जय। जब एक औरत से उसका पति दूर होता है तब उस पर क्या गुजरती है तुम मुझसे पूछो। अरे लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, देखो है कि नहीं? फिट एंड फाइन। जय, हाँ? जब तुम दमन गए थे ना और तुम कहीं मिल नहीं रहे थे और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, हाँ? उन 2-3 दिनों में मैं कितनी बेचैन थी, मुझ पे क्या गुजर रही थी तुम नहीं जानते जय। और वहां तो न जाने कितने साल हो गए। दाइमा के बारे में इतना टेंशन मत लो, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। जय, हाँ? तो मुझे एक बात बताओगे? अरे ऑफ कोर्स बताऊंगा, पूछो। जय, दाइमा के पति को गए हुए कितने साल हो गए? हाँ? प्लीज बताओ ना जय, प्लीज जय, तुम्हें मेरी कसम। कसम मत देना मुझे। हाँ, मुझे आज के बाद कभी भी तुम कसम मत देना। पहले ही एक कसम में फंसा हुआ हूं मैं। किसकी कसम? दाइमा की कसम। हाँ, दाइमा ने मुझे कसम दी है, मुझे क्या पूरे परिवार को कसम दी है कि हम में से कोई भी कभी भी उनके पति के बारे में किसी से कोई बात ना करे। ओ, अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं ही जाके पूछ लेती हूँ। कहाँ जा रही हो जया? अभी ये कोई टाइम है जाने का? अरे अभी तो सोने की तैयारी, शायद सो भी गई हो दाइमा तो। हाँ हाँ, लेकिन मुझे उनकी कहानी जाननी है, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। अरे 2 मिनट जया, 2 मिनट पे तो दाइमा की नींद टूट जाती है। अरे मैं जानता हूँ ना दाइमा को, और अभी क्यों बूढ़ी हो गई है ना, उम्र हो गई है, एक बार नींद टूट जाती ना फिर इनको नींद आती नहीं, सताते रहते पूरी रात भर। उससे अच्छा तुम 2 मिनट मुझे दे दो। हाँ, हमेशा माँ बहन इनके लफड़े में पड़ी रहती हो, कभी कभी यहाँ भी पड़ी रहो, देखो कितना अच्छा लगे। ये तुम्हारे दिल से हमेशा ऐसी आवाजें क्यों आती है? दिल से नहीं आ रही, दरवाजे से आती है। पता नहीं कौन आ जाता है ना ऐसे ऐसे टाइम पे। आ गया आ गया आ गया। जय भाई, जय भाई, जय भाई, जय भाई। जय जय भाभी, जय भाई, जरूरी काम है, चलो। क्या हुआ? दाइमा के साथ प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हुआ क्या? वो औरतों की प्रॉब्लम है जो सिर्फ आदमी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उसके कमरे में ना इस बार कॉकरोच घुस गया है और वो सिर्फ जय भाई निकाल सकते हैं ना। चलो चलो, आपकी जरूरत है। चलो चलो, वैसे भी मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता, और वैसे भी मुझे ना दाइमा से बात करनी। उनसे क्या बात करोगी? मैं हूँ ना, मुझसे बात करो। वैसे भी वो कमरे में नहीं है, कॉकरोच के डर के मारे भाग गई है। आओ, चलो चलो, दाइमा को पकड़। मैं हम दोनों बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। बैठो, बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? माँ जी, मुझे ना दाइमा की शादी के बारे में पूछना था। उनकी शादी होकर भी कैसे नहीं हो सकती, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, बताती हूँ। हाँ माँ जी, आप बताइए, और आपको कहानी जहाँ से शुरू करनी है ना वहाँ से शुरू करिए। मुझे आज उनकी कहानी जाननी है। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है 100 साल पहले, जब दाइमा की दाइमा ने जन्म लिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये तो भाग ही नहीं रही है। हाँ, बोल कौन से कॉकरोच की बात कर रही बता रही है, रुक तो जाओ। बस। हाँ बोल। बता, बहुत जरूरी बात बता रही। हाँ, वो क्या है ना, सुधाकर ने पगड़ी वाले अंकल को एक खतरनाक प्लान बताया है। अरे डिटेल में बताना मुझे। हाँ, डिटेल में बता रही। सुधाकर ने पगड़ी वाले अंकल को कुछ तो बोला था। क्या? वो मैंने नहीं सुना। क्या? तू क्या कर रही है? जब सुना ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला कि खतरनाक प्लान है? हाँ, तो तुम मुझे क्यों कह रही हो? ये बात इसको पूछो ना, जब तुमने सुना नहीं तो तुझे कैसे पता कि
प्लान खतरनाक है? बात तो बराबर है। क्योंकि सुधाकर ने जब पगड़ी वाले अंकल को कान में बोला ना, उसके बाद वो बहुत खुश हो गए थे और बोला अच्छा है, अब अगर उन लोगों ने कोई गलती की ना तो हम यूं पकड़ लेंगे। ओके। मैं बोल रही है कि सुधाकर ने ना पगड़ी वाले अंकल का कान भरा है। मैं बोल रही है। अरे वो तो पता ही है। सुधाकर ना मन तो करता है सुधाकर को उल्टा लटका दूं। उसको बहाना चाहिए जय भाई। टेंशन हो रही है मुझे। हाँ ठीक है। एक मिनट देखो, हम लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है। क्या? अलर्ट रहना है। देखो कल बहुत बड़ी जंग है, उनके हर कदम से पहले हमें एक कदम आगे रखना पड़ेगा। लेकिन जय, अगर हमारे एक कदम आगे रखने से पहले उन्होंने अपना एक कदम आगे रख लिया तो? इसीलिए मैं बोल रही थी भाई कि बहुत खतरनाक प्लान है। बताती हूँ। माँ जी, आप प्लीज बाकी की कहानी थोड़ा शॉर्टकट में बताइए ना। नहीं जया, तुमने पूछा है ना, तो एक ही बार मैं पूरी कहानी समझा देती हूँ ताकि सारी बातें क्लियर हो। हाँ, तो हुआ ऐसा, जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे, पर आज खिड़की पे चिड़िया तो दिखती है पर वो सोने की नहीं होती। सोने के तो होते हैं सिर्फ गहने, वो गहने जो देवी चंद ने भानुमति के लिए बनाए थे, पाई जोड़कर। लेकिन माँ जी, ये अंग्रेजों और चिड़िया की कहानी में देवी चंद और भानुमति कहाँ से आ गए? जया, तुम अभी तक चिड़िया और अंग्रेज पे अटकी हो। मेन कहानी तो भानुमति और देवी चंद की है। नहीं माँ जी, हमारी मेन कहानी तो दाइमा और उनके पति की है, वो बताइए। बताती हूँ। तो देवी चंद और भानुमति की जो बेटी थी ना, वो है अपनी दाइमा। समझ गई। वो दाइमा नहीं है। दाइमा तो अभी तक स्टोरी में आई ही नहीं। वो थी दाइमा की दादी। पहले दाइमा की दादी आएगी, फिर दाइमा आएगी, फिर आएगी दाइमा की शादी। और तुम्हें पता है, पहली बार दाइमा की शादी की बात दाइमा की दादी ने छेड़ी थी। तो हुआ यूं। मालपानी, माँ पानी चाहिए था मुझे, थोड़ा देना जरा। मैं दे देती। हाँ, तो जब दाइमा की शादी के बाद दाइमा क्या दादी ने क्या कर रही है माँ? हाँ माँ जी, बताइए ना, आप रुक क्यों गई? हाँ, तो जब दाइमा की नहीं वो अरे जया, माँ भूल गई। हमको दाइमा ने मना किया ना कि उनके पति के बारे में किसी के सामने बात नहीं कर सकते। नहीं मेरे से कितना बड़ा अनर्थ होने वाला था। दाइमा ने मुझे कसम दी थी। नहीं, मैं नहीं बता सकती। मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं बता सकती। नहीं, नहीं बता सकती। मैं जा रही हूँ। अरे तुम मुझे क्यों रोक रहे थे? मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा था? मैं तुम माँ को रोक रहा था। मैं तो कह रहा था माँ चली गई। लेकिन तुम माँ जी को क्यों रोक रहे थे? क्योंकि तुम चाहती थी ना, इसीलिए। अच्छा, लेकिन दाइमा तो मुझे कहानी बता सकती है ना, और वो तो अभी जगी भी होंगी। मैं जाके पूछती हूँ। अरे एक सेकंड, अभी तो कॉकरोच को भगाया है वहां से, अभी तो 2 मिनट पहले नींद आई है। तुम क्यों उनकी नींद खराब कर रही हो और उनकी कहानी जानना चाहती हो? पहले मेरी अधूरी कहानी तो सुन लो। कौन सी अधूरी कहानी? मेरे दिल में आज क्या है? दरवाजा है। अरे मैं एक बात तो बताना ही भूल गई। बताइए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कितनी प्यारी है ना माँ। कहाँ जा रही तुम? दरवाजा बंद कर रही हो? अच्छा। हाँ, मेरे दिल में आज क्या? नहीं, दरवाजे के सामने नहीं। माँ आ जाओ। प्रेमचंद जी। काका, जोर से बोलिए, जोर से। हाँ। प्रेमचंद जी। काका, थोड़ा और जोर से बोलिए। और बोलो। हाँ। प्रेमचंद जी! ये क्या शोर मचा रहे हैं आप लोग? प्रणाम। हाँ प्रणाम, जीतते रहिए। प्रेमचंद जी। हाँ, वो प्रेमचंद जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? काका,
पिछली बार की तरह दरवाजा तोड़ दूं? हाँ सुधाकर बेटा, जब देखो तब तोड़ने फोड़ने की बातें करते हो। ये नहीं कि संयम रखें। तोड़ने फोड़ने के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं आता क्या? लोखंडे जी, हम छोटू से अभी बात करते हैं, आप चिंतित ना हो। लगता है अंकल फिर अमीर घर में चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ज्ञानचंद जी खुल गया। सुधाकर बेटा, दूर हो गए ना तुम्हारी शंका? जब देखो तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, क्या तोड़ दूंगा? लोखंडे जी, आप छोटू से बैठ के वार्तालाप करिए जी। हम महासंस्कारी दीपक। नहीं आइए 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 आइए। प्रेमचंद जी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई आपने? ये माँ की जय जय माँ काली, जय की मेरी आरती उतार रही थी, इसलिए दरवाजा खोलने में थोड़ी देर लग गई। मैं आरती उतार रही थी। अच्छा। काका, उंगली में कुमकुम तो नहीं है? मैं लेफ्टी हूँ ना। अच्छा हाँ, इधर। अच्छा लेफ्टी। प्रेमचंद जी, आपकी अब तबीयत कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास, टकाटक। ये काढ़ा लेना हर एक की बस की बात नहीं है। कहीं आपने फेंक तो नहीं दिया? नहीं रखा है ना, वो बाल। बाल बच गया हूँ मैं। इस बार बाल बच गया हूँ। ये तो खांसी इतनी बढ़ जाती ना तो लेने के देने पड़ जाते। ये तो आपके काढ़े पे विश्वास रखा, इसलिए सब कुछ ठीक हो गया है। और काका, इन्होंने काढ़ा अगर फेंक दिया होता ना तो अब तक तो मुझे बदबू आ चुकी होती। मुझे बदबू नहीं आई है, इसका मतलब इन्होंने काढ़ा फेंका नहीं है। अच्छा। हाँ, वो काढ़े की बोतल अगर खाली हुई है तो वापस दे दीजिए, मैं उसका वापस इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, बोतल तो अमीर घर में। वो तो अमीर घर से लानी पड़ेगी। लोखंडे जी, क्या है कि थोड़ा सा काढ़ा बच गया था और रात को जय की माँ को भी थोड़ी सी खांसी आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे भी मैं थोड़ा सा काढ़ा पिला दूं। अच्छा। अब बोतल उसी ने रखी होगी, इसलिए उसी को पता होगा। जय की माँ देख के कहाँ चली गई? जय की माँ? नहीं प्रेमचंद जी, आप क्यों जा रहे हैं? अरे नहीं लोखंडे जी, वो बोतल तो मैं अभी लाकर दे देता हूँ। अरे प्रेमचंद जी, आप क्यों तकलीफ है? आपका खड़िए, जब भी मिल जाएगा सुधाकर को दे देना। सुधाकर आज पूरा दिन आपके साथ ही रहने वाला है। क्या बात है? क्या बात है? सुधाकर आज पूरा दिन यहाँ रहेगा? हाँ। जरूरत नहीं है। वैसे देखने जाओ तो क्या है कि ये खांसी बड़ा स्वरूप ले सकती है और मेरी बीमारी कहीं उनको न लग जाए। हाँ तो लगने दीजिए, मैं फिर इलाज कर लूंगा, क्योंकि अभी किसी और चीज का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काका आप जाइए। ठीक है, मैं यहीं पे। ठीक है सुधाकर, बराबर ध्यान देना। हाँ काका, बिल्कुल इधर उधर नहीं जानी चाहिए नजर। ये है आपके साथ। ओहो, गए? दरवाजा बंद करने जा रहा था मैं। तो मैं बंद कर देता हूँ ना, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। खुला रहेगा तो थोड़ी हवा बाहर की अंदर होगी। भाई साहब। बहन जी, क्या है? बहुत महत्वपूर्ण काम है, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, फिर बात करेंगे। मैं आपको कुछ बताने नहीं, आपको कुछ देने आई हूँ। टेंशन वो बहुत है मेरे पास। भाई साहब, आप भी ना बहुत मजाक किया है। टेंशन नहीं, ये काढ़े की बोतल। अच्छा, ये देने आई थी? हाँ। लाइए, ठीक है। अभी ये मैं, अरे हाँ जय बेटी, ये बोतल है, ये मेरे कमरे में रख दो। अच्छा। अब मैं जाऊं? हाँ। धन्यवाद। मैंने पीसी को बचा लिया। बाबा कहाँ जा रहे हैं? वो भी इतनी जल्दी में? नहीं, बस मैं एक काम है वो करके आता हूँ। अच्छा। अरे तो मुझे बताइए ना, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं बेटे, मुझे ही करना पड़ेगा, बस गया और आया। अच्छा
नहीं, मैं कह रहा था कि आप क्यों जा रहे, बाहर बहुत धूप है। सुधाकर जी को भेज दीजिए, मुझे नहीं तो। नहीं, सुधाकर को मैंने दूसरा काम दिया है। कौन सा दूसरा काम? उसे कहा है मैंने प्रेमचंद जी के साथ पूरा दिन रहो, उनकी देखभाल करो। अच्छा। हाँ, और तुम भी थके हो, धूप से आए हो, तो आराम करो। मैं बस गया और आया। मैं आता हूँ आपके। बाप रे, इसका मतलब सुधाकर घर पे नजर रखेगा और लोखंडे जी ऑफिस चेक करने गए। अरे यार, अगर ये आइडिया पहले आया होता ना तो डैड का भी हम शक्ल अरेंज कर लेता। अब क्या करूं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.